स्कूल सिखाता है जीवन की चुनौतियों का सामना करना। आग की आकस्मिक और खतरनाक चुनौती का सामना सही सूचना, सही दिशा निर्देश और सही जानकारी से किया जा सकता है। आवश्यक कदमों में शामिल हैं बिना घबराए आग की सूचना मिलते ही अनुशासित ढंग से पूर्व निर्धारित तरीके से सुरक्षित स्थान तक पहुंचना, फंसे हुए लोगों तक मदद पहुंचाना, चिकित्सकीय सहायता देना, सबकी मौजूदगी सुनिश्चित करना और यातायात का प्रबंध करना। आपको हराकर हमें है ये चुनौती जीतना। हर शिक्षक, हर विद्यार्थी अगर होगा पहले से तैयार, आग से जीतेगा स्कूल हर बार। पल भर में होने वाली अनहोनी की किसे रहती है खबर, पर बचाव के उपाय अपनाकर हम कम कर सकते हैं ऐसी अनहोनी का असर। अक्सर आग लगने पर बच्चे, विकलांग, महिलाएं तथा बुजुर्ग अचानक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इसीलिए पहले इन्हें बचाएं। हर इमारत में अग्निशामक यंत्र होना ही जरूरी नहीं, हर 3 महीने बाद उसके परीक्षण तथा उसे चलाने का अभ्यास भी होना चाहिए, ताकि समय आने पर वो तुरंत काम आ सके। इमारतों में रहने वाले लोगों को आग से बचाव के निर्देश मालूम होने चाहिए और आग लगने की हालत में हर एक को अपनी जिम्मेदारी तय कर लेनी चाहिए। हम सबने अपनी जिम्मेदारी तय कर ली है, क्या आपने किया है? आग से हो सकता है जान माल का नुकसान, इसके इस्तेमाल और इससे बचाव के लिए रहिए सावधान। ये चूल्हा किसने जलाया सड़क पर? हमने जलाया है, और सड़क पर नहीं, अपने दरवाजे पर। तुम्हें क्या परेशानी है? चूल्हे की लपट से जरा सी दूरी पर तुम्हारे दरवाजे पर पर्दा लटक रहा है। जब एक बार आग पकड़ती है तो अपना पराया दरवाजा नहीं पहचानती, पूरी बस्ती को खाक कर देती है। ज्यादातर झुग्गियों में आग मानवीय लापरवाही के कारण होती है। ज्वलनशील पदार्थ से घर का बनाना, जैसे कपड़े, प्लास्टिक, घास फूस, खुले नंगे बिजली के तारों द्वारा झुग्गी में लाइट का कनेक्शन होना, घर में खाना पकाने के बाद चूल्हे को जलते हुए छोड़ देना, झुग्गी के आसपास पटाखों को जलाना। हमारी जरा जरा सी लापरवाही, जैसे घर में या घर के आसपास आग जलाना, जलती बीड़ी, सिगरेट या माचिस की तीली लापरवाही से इधर उधर फेंक देना, जानवरों के पास भूसे को अनदेखा कर आग जलाना, खुली जगह पर आग में कुछ भुन्ने पकाने के बाद बिना आग बुझाए हटना, छप्पर या दरवाजे पर लालटेन जलाना आग लगने की वजह बन सकती है। सावधानी अपनाएं, आग लगने से बचाएं। आग लगने पर तुरंत 101 नंबर डायल कर सूचना दें। मेरे दोस्त का 300 बेड का अस्पताल था, जहां पेशेंट्स को नई जिंदगी मिलती थी। उसका बहुत नाम था, मगर एक दिन सब कुछ खाक हो गया। आज सोचता हूं कि काश उसने मेरी तरह फायर सेफ्टी मैनेजमेंट करवाया होता। शॉर्ट सर्किट ना हो, इसके लिए फायर रेजिस्टेंट केबल्स और एमसीबी का इस्तेमाल किया होता। अग्निशामक यंत्र, फायर अलार्म लगवाए होते, ट्रेंड सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किया होता, फायर एग्जिट द्वार बनवाए होते, स्टाफ को ट्रेनिंग दिलवाई होती और वक्त वक्त पर मॉक ड्रिल भी करवाई होती। वो अपने अस्पताल और मरीज की जान दोनों को खतरे में पड़ने से बचा सकता था, अगर उसने अग्नि सुरक्षा के सभी नियमों को अपनाया होता। आप ऐसी गलती न करें। आज ही हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए जरूरी कदम उठाएं। आफ्टर ऑल, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। कारखाने में भीषण आग, लाखों का माल खाक हुआ। पापा, हमारी फैक्ट्री आग से सुरक्षित है ना? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। मगर कैसे पापा? क्योंकि हमारी फैक्ट्री में बिजली के उपकरण ISI मार्क का हैं, लोड सही से डिवाइड किया गया है, वायरिंग सुरक्षित है और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए ट्रेंड इलेक्ट्रिशियंस हैं, कच्चे माल के रखरखाव और तैयार माल के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान है। और कुछ पापा? हाँ, आने जाने के मार्ग बाधा मुक्त हैं। फैक्ट्री रिहायशी इलाके से दूर होने के कारण आम आदमी सुरक्षित है।
इतना ही नहीं, फैक्ट्री में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है। अग्नि सुरक्षा उपकरण निर्देशों और मानकों के अनुरूप हैं। फैक्ट्री के कर्मचारी अग्नि बचाव को लेकर पूरी तरह प्रशिक्षित हैं। अच्छा, अब तुम फायर ब्रिगेड का नंबर बताओ। नंबर है 101 यानी 101। जान और माल की रक्षा, अनचाही आग से सुरक्षा। जोश में होश न खोना, जोश में होश न खोना, जोश में होश न खोना। हमें दिवाली जोश के साथ तो मनानी चाहिए, साथ ही आग में लगने वाले उपायों को भी अपनाना चाहिए। बच्चा तो बन गया सयाना, पर होता क्या है दिवाली पर होश ना गवाना। दिया मोमबत्ती सुरक्षित स्थान पर सजाएं। पटाखे जलाते समय पानी की बाल्टी पास रखें। सिंथेटिक कपड़े न पहने। शॉर्ट सर्किट न होने दें। होनी को अनहोनी मत बनाइए। अग्नि सुरक्षा के उपाय अपनाइए। फायर सेल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मीना जी, इस फिल्म में आप एक अभिनेत्री का रोल कर रही हैं। आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ सिनेमा हॉल में अपनी ही फिल्म देखने जाती हैं। अचानक उस सिनेमा हॉल में आग लग जाएगी। आपका बॉयफ्रेंड तो दुम दबाकर भाग जाएगा, लेकिन वहाँ पर... एक मिनट, सिनेमा हॉल में आग लगी कैसे? क्या वहाँ कोई सिगरेट पी रहा था? नहीं। तो क्या वहाँ कोई ऐसी चीज थी जो जल्दी आग पकड़ लेती है? नहीं। तो आग बुझाने के साधन पानी या बालू से भरे फायर बकेट्स वहाँ नहीं थे? ये सीन हमने फिल्म में दिखाए हैं। तो ना तो सिनेमा हॉल में आग लग सकती है और ना ही फैल सकती है। डायरेक्टर साहब, आपकी कहानी झूठी है। कहानी चाहे झूठी हो, लेकिन बात सच्ची है। वो सिनेमा हॉल हो कि सभागार, अग्नि सुरक्षा का हर उपाय होना बहुत जरूरी है। हादसे की स्थिति में धैर्य रखते हुए हॉल को जल्द से जल्द खाली कर दें। और देखिए, आग लगने पर आप भी भगदड़ न मचाएं। फायर सेल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। शादी या उत्सव के समय लगाए गए पंडाल थोड़ी सी असावधानी से भीषण अग्निकांड का कारण बन सकते हैं। भाई साहब, आग लग गई! अरे चलो भागो जल्दी, आग लग गई, जल्दी! आग लगने पर घबराएं नहीं। 101 नंबर पर फायर ब्रिगेड को सूचना दें। पंडाल के सभी द्वारों को खोल दें और बिजली काट दें। बिना भगदड़ मेहमानों को बाहर निकालें। ज्वलनशील वस्तुओं को दूर ले जाएं। आग पर पानी डालें। तुरंत बचाव कार्य होने से जान माल की हानि को रोका या कम किया जा सकता है। न घबराएं, फुर्ती दिखाएं, जीवन बचाएं। फायर सेल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्कूल सबसे खूबसूरत जगह, जहां मिलती है बेहतर जीवन बनाने की बुनियादी शिक्षा। ये जरूरी है स्कूल बच्चों को पूरी सुरक्षा दे। क्या आपने कभी सोचा स्कूल में अग्नि सुरक्षा कैसी हो? लेबोरेटरी जिसमें ज्वलनशील पदार्थ हों, उन्हें अलग ब्लॉक में बनवाना चाहिए। हर सर्किट में अर्थ लीकेज सर्किट्स लगाएं। ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग न करें। शिक्षक व बड़े बच्चों को फायर हाइड्रेंट, होज व्हील, फायर एक्सटिंग्विशर, पानी व रेत की बाल्टियों से आग बुझानी आनी चाहिए। आग लगने पर मैनुअल कॉल ब्रेकर को तोड़ दें। ये सपनों की उड़ान भरते रहें, न आए आँच का भी कभी झोंका। हम ये दृढ़ निश्चय करें, ऐसी होगी स्कूल में अग्नि सुरक्षा। आग से स्कूल की रक्षा, बच्चे को मिले सुरक्षा। फायर सेल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वो लोकतंत्र का जमाना है ना सर,
तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ट्रेनिंग दी जा रही है। अच्छा, अब समझा। आप लोगों को मुर्गा बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इनका है भाई, फायर सेफ्टी का जमाना है ना सर। फायर सेफ्टी क्या होता है? अरे आप प्रिंसिपल के कमरे में जा रहे हैं तो खुद ही पूछ लीजिए। क्या आपको अपने बच्चे की सुरक्षा के बारे में कोई चिंता नहीं? क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि आपका बच्चा जहाँ आधे से ज्यादा दिन गुजारता है, कहीं वहाँ आग लगने का खतरा तो नहीं? किसी स्कूल का अंदाजा लगाने से पहले आपको वहाँ के आग से बचाव के प्रबंधों का ख्याल होना चाहिए। बच्चा होगा सुरक्षित, आप रहेंगे निश्चिंत। फायर सेल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। शहरों की ऊंची इमारतों में अग्नि सुरक्षा को लेकर छोटी सी चूक भी भीषण अग्निकांड का कारण बन सकती है। बड़ी इमारतों के चारों ओर पर्याप्त खुला स्थान होना चाहिए, जिससे संकट की स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटना स्थल पर आसानी से पहुंचकर बचाव कार्य तुरंत प्रारंभ कर सकें। धुएं में घुटनों के बल चलें, लिफ्ट का नहीं, सीढ़ियों का प्रयोग करें। तुरंत बचाव कार्य होने से जान माल की हानि को रोका या कम किया जा सकता है। फायर सेल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पहले मूर्ख को पेश करो। ये देख, गैस के साथ लापरवाही का परिणाम। देख, नंगी तार के साथ बिजली से छेड़छाड़ का नतीजा। देख, तेरी लापरवाही क्या रंग लाई।